के जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वित्तीय वर्ष क्रमशः 2014, 2015, 2015-16, 2016-17 एवं 17-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री सहकारिता विभाग। अध्यक्छ महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति सदन पर रखता हूं। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी, न सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए। माननीय सभापति पर्यटन उद्योग संबंधी समिति, आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। और ये भी कहा कि जो लोग बसे हुए उनको हटा भी नहीं रहे हैं, तो सवाल कहां खड़ा होता है? पर बसे हुए हैं। ये निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगा? सर नहीं, वो कोर्ट का निर्णय आने से कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। कोई भूमि माफिया चला जाएगा तो इसका मतलब तो ये कोर्ट निर्णय करेगा ना, हम कैसे कर सकते हैं? तो सरकार क्या कर रही है? पहल तो करे सरकार। प्रणव कुमार, केस करने से आप रोक सकते हैं। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, अरे कैसे करे? कोर्ट में निर्णय तो क्या करेंगे मंत्री? गरीबों के पक्ष में ही सरकार ने बयान दिया। अभी उन गरीबों को रखा जाएगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या? नहीं बैठिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वर्णित पूरा पूछिए। वर्णित अध्यक्ष महोदय, वर्णित प्रश्न में जो भी वार्ड में अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। एक ही बात रोज रोज बोलना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद उस पर विचार होगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद वो विषय उठाइएगा, उसमें बात करेंगे। बैठ जाइए। हाँ, सब विषय गंभीर होता है। बिहार विधानसभा में जितने सब अपना सवाल उठाते हैं वो सारे गंभीर होते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, मान जाइए। श्री अजय कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए अजय जी। क्वेश्चन सर आंसर मिला हुआ है। मेरा सप्लीमेंट्री है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की पूरी जिंदगी कृषि पर निर्भर करती है। और आज डीएपी की बुआई का काम 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर मुख्य टाइम होता है। आज की तारीख तक 25% ही बुआई हुआ है। पूरा मेरा पूरा किसी से हम बता रहे सर। और डीएपी जो अभी उपलब्ध हो रहा है किसी भी जिला में, मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि अपने अपने सीना पर हाथ रख करके आप बताइए अजय जी, किसी भी सर इतना तो कहिए ना कि जानना चाहता हूं, कुछ तो बोलिए ना। मैं बस तुरंत में आ रहा हूं। बस अरे पहले वो बोलिए। डीएपी देखिए सर, आज काला बाजारी 1350 के बदले 2-2 हजार रुपया में डीएपी मिल रही है। सरकार का खुद का जवाब है कि मैं 70% ही डीएपी उपलब्ध करा पा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है 70% का मतलब
30% जो कृषि योग्य हमारा रबी के लिए बुआई के लिए है, सरकार उसके पास में क्या उसके बारे में योजना है? क्या बिहार के किसान को भगवान के भरोसे सरकार छोड़ देगी? माननीय मंत्री कृषि क्या विभाग। योजना है? माननीय मंत्री कृषि विभाग। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिक्षा सेवक ऑब्लिक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पद पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के द्वारा जानकारी प्राप्त कराई गई है कि संविदा के आधार पर महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो शिक्षा सेवक के पद पर कार्यरत हैं, इन लोगों को 2 दिनों का विशेष अवकाश से वंचित कर दिया गया है, जबकि पूर्व में इन शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलता था। सरकार को इस संबंध में संविदा पर कार्यरत महिलाओं के प्रति समानता लानी चाहिए। अतः शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा सेवक ऑब्लिक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पद पर कार्यरत महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश देने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। से प्राप्त सूचना अनुसार भारतीय संविधान की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अधीन स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कार्यरत नियमित शिक्षकों को राज्य कर्मी की पात्रता हेतु परीक्षोत्तीर्णता के प्रावधानोपरांत क्रमशः विद्यालय अध्यापक तथा विशिष्ट शिक्षक को उनके पूर्व की सेवा काल के आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हुए इन्हें नवनियुक्त शिक्षक की कोटि में रखा गया है, जबकि इसी कोटि के शिक्षकों को उनके सेवा काल के आधार पर ही प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याता के रूप में नियुक्ति प्रावधानित है। पुनः विशिष्ट शिक्षक परीक्षोत्तीर्णता के बावजूद भी विभागीय निष्क्रियता के कारण राज्यकर्मी की पात्रता से अभी तक वंचित हैं, जबकि परीक्षोत्तीर्णता की तिथि से ही इन शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित किए जाने हेतु नियमावली में संशोधन अपेक्षित एवं अपरिहार्य है। अतः उपरोक्त वर्णित विद्यालय अध्यापक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ प्रावधानित किए जाने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से अविलंब अग्रेतर कार्रवाई की मांग करता हूं। सभापति महोदय, इसके बारे में आपके कक्ष में बैठक भी हुई थी और माननीय मंत्री भी थे और आपके कक्ष में बैठक भी हुई थी। कृपया अपने स्तर से भी देखा जाएगा। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय, सदर अस्पताल नवादा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के द्वारा जंग लगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है एवं सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में लाचार मरीजों को उनके परिजनों के द्वारा गोद में उठाकर वार्ड में इलाज के लिए ले जाते हैं। अतः मैं सरकार से सदन में सदर अस्पताल नवादा में नए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एवं स्ट्रेचर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। आज दिनांक 27/11/24 को दूरभाष पर मिली सूचना के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होना विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान में है। लोकतांत्रिक प्रशिक्षण एवं मूल्यों की स्थापना में इसकी महती भूमिका रही है। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के समक्ष छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग एवं छात्रावासों को खुलवाने संबंधी समस्याओं में वे धरना दे रहे हैं। सर, माननीय सभापति जी, पुलिस ने भी उनको मारा है, पीटा है, हस्तक्षेप किया है।